तो अगर अल्लाह पाक ने पहाड़ को गाड़े थे तो वो बढ़ क्यों रहा है? नीचे से बढ़ रहा है ना वो, और गाड़ने का मतलब ऊपर से होता है। तो फिर उसके पास जवाब सही। था नहीं। और फिर मैंने उसको उनको बताया, और ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि पहाड़ कैसे बनते हैं। मैंने एक वो जियोग्राफी क्या बोलते हैं उसको, भूगोल शास्त्र की मेरी एक दोस्त थी, तो उनसे मैंने पूछा था कि पहाड़ कैसे बनते हैं, तो उन्होंने मुझे डिटेल से ना मतलब फोटो खींच के दिया था अपने बुक की। तो उसमें मैंने पढ़ा था, बाद में मैंने यूट्यूब पे ही सर्च किया था कि टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से उभार पैदा होता है और उससे पहाड़ बनते हैं। और पहाड़ कई तरह के होते हैं और कई प्रकार से बनते हैं, लेकिन कोई भी पहाड़ ऊपर से आके ऐसे जमीन में नहीं धंसा हुआ है। अच्छा, ये नीरज सिंह जी ने वो जो सुपर चैट भेजा था उसका क्लेरिफिकेशन दिया है। जो आपने कहा था ना कि लोगों को मारा गया, जिस तरीके से फैलाया इस्लाम में, तो नीरज जी यही कह रहे थे कि इस्लाम ने लोगों को मार के आबादी कम की है। और दूसरा, रेखा कुमारी जी हमारी चैनल की मेंबर बनी है। बहुत 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 शुक्रिया रेखा कुमारी जी इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और इस चैनल की मेंबर बनने के लिए। जी, आप कंटिन्यू करिए। तो मतलब विज्ञान के नजरिए से भी मेरा फिर जो आंखें का पर्दा था वो हट गया। फिर 11th तक मैं असमंजस में थी, सारा कुछ तो मतलब इस्लाम मेरे सामने पूरी तरह से नग्न हो चुका था, लेकिन फिर भी हृदय में एक भय था कि हो सकता है कि अल्लाह पाक रियल में हुए और मुझे फिर वो फिर जहन्नम में डाल दिए तो क्या होगा। तो एक भय होता है, कोई भी धार्मिक इंसान होता है जिसके मन हृदय में खुदा का, ईश्वर का, अल्लाह का कई भावना होती है, तो वो ये सोचता है कि भाई हाँ, अगर सच में हुआ तब तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा। तो एक तरह से भयभीत होता है, वही भय मुझे कुछ सालों तक रहा। और उसके बाद समय के साथ साथ मेरे मन में दृढ़ता आई कि नहीं, ऐसे बेवकूफाना क्या बातें करने आई? वाला। दृढ़ता, अच्छा, दृढ़ता, हाँ, ठीक है। मजबूती मजबूती। ठीक है। तो मेरे मन में मजबूती आई, दृढ़ता आई कि हाँ भाई, जो ऐसी जाहिलों वाले बात कर सकता है वो दुनिया कैसे बना सकता है। हम्म। मतलब मतलब अब मैं क्या बताऊं कि खुद सोचो आप, जिसको ना पहाड़ का पता, नदी का पता, ना आसमान का पता, ना दुनियादारी का पता, कुछ भी नहीं पता है, वो दुनिया बना सकता है क्या? हम्म। किसी सही। एक कुम्हार से जो मटका बनाता हो उससे पूछो हम्म। भाई कि आप मटके कैसे बनाते हो, वो बहुत हम्म। बढ़िया तरीके से बताएगा कि मिट्टी को गूंथते हैं, चाक पे रखते हैं, गोल बनाते हैं, भट्टी में गरम करते हैं, फिर मटका बनता है, उससे ठंडी ठंडी पानी पीते हैं। क्योंकि वो बिल्कुल। असल में कुम्हार है तो बढ़िया तरीके से वो प्रोसेस बता सकता है। अब कोई झूठा इंसान है उससे पूछो, वो अपने आप को कुम्हार बोलता होगा, हम बोले कि भाई आप मटका कैसे बनाते हो, वो बोले हम लकड़ी के बनाते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, पानी डालते हैं, फिर ठंडा पानी पियो। हाँ। बड़ी जबरदस्त मिसाल दी आपने। वैसे ही अल्लाह है, जमीन के बारे में बोलेंगे फ्लैट है, यानी कि हम्म। ऐसे बिछी हुई है। आसमान के बोले तो हम तो दर्जे बनाए हुए हैं, और पहाड़ों हम्म। को बोले हमने गाड़े हुए हैं। तो ये वही हम्म। झूठा कुम्हार है जो लकड़ी का मटका बना के छेद करके ठंडा पानी पी रहा है। अच्छा, दो चीजें यास्मीन जी, इससे पहले कि आप आगे बढ़े। यास्मीन जी का चैनल, यास्मीन जी जो यानी तर्क देकर बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाह रही है, वो बिल्कुल बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फिर से कि यास्मीन जी का चैनल मैंने कमेंट में पिन किया है। तो आप लोग प्लीज उस पर जाकर यास्मीन जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरा, एक रिक्वेस्ट हमारे चुलबुल जी कर रहे हैं यास्मीन जी कि एक न्यू सीरीज स्टार्ट की जाए हमारे इस चैनल पे, हिंदी सिखाने की, आचार्य यास्मीन देवी अरे के साथ। तो अगर आप तैयार हैं तो हम जरूर इसका भी देखिए, नीरज सिंह जी भी कह रहे हैं कि हिंदी का रिफ्रेश रिफ्रेश कोर्स ले लीजिए यास्मीन जी से। बिल्कुल, मैं अब इनसे इनको वक्त थोड़ा देना पड़ेगा ताकि हम हिंदी भी सीख जाएं, क्योंकि हमारी हिंदी बिल्कुल यानी हमारी यानी अगर मैं खुद की बात करूं तो हमारी हिंदी जो है वो मिक्स वाली हिंदी है, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा होते हैं, उर्दू भी होती है, लेकिन यास्मीन जी की जो हिंदी है बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए यास्मीन जी।
इतनी तारीफ़ कर रहे हैं जो भी उनको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। अब मैं उसके सिवा और क्या बोल सकती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग को मेरी भाषा शैली पसंद आ रही है, इसके लिए भई आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मतलब एक तरह से मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया था कि भई इस्लाम जो है वो किसी भी माध्यम से सही नहीं है और जो भय था वो भी जाता रहा क्योंकि जब कोई चीज़ का ज्ञान हमें हो जाता है, तो हमें उस चीज़ से भय नहीं होता। यानी कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मान लो आप अंधेरे में जा रहे हो और आपके सामने कोई साँप आ गया। अब वो ज़हरीला साँप नहीं होगा तो भी आपके भय के मारे हार्ट अटैक से आप निकल लोगे। क्योंकि आपको बिल्कुल। लगेगा साँप है तो ज़हरीला होगा। लेकिन आपको अगर हुँ, इस चीज़ का ज्ञान है कि वो साँप जो है वो पिटपिटिया है या फिर दूध का नाग है, मतलब बहुत सारे साँप के प्रकार होते हैं जिसमें ज़हरीले भी होते हैं और विषहीन नाग भी होते हैं, सर्प होते हैं। हुँ, तो अब आपको पता होगा तो अगर आप वो विषहीन साँप को भी देखोगे या विषाक्त जो जिसके पास विष होता है ज़हरीला और जिसके पास ज़हर नहीं होता, उसको भी देखोगे तो आप डरोगे नहीं कि हाँ, ज़हरीला साँप है, तो आपके पास इल्म है, ज्ञान है, तो आप उससे बच के निकलोगे। हाँ, भई ऐसे-ऐसे करके बच सकते हैं। और अगर हुँ, ज़हरहीन है, विषहीन है, तो आप उससे डरोगे नहीं कि हाँ, भई ये तो कुछ नहीं करेगा, तो उसके आगे से निकल लोगे। तो वैसे ही हुँ। इस्लाम की जब मुझे इस्लाम से उसके बारे में सब कुछ पता चला कि हाँ, भई ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर मेरे हृदय से उसका भय जाता रहा और अब मैं इतनी मतलब वो हो चुकी थी कि मैंने इस्लाम को फिर छोड़ दिया। जी। तो ये सब ज्ञान आपको प्राप्त कहाँ से हो रहा था? यानी इंटरनेट के माध्यम से या फिर यानी ये सब बातें आपको पता कैसे चल रही थी? क्या आप कुरान का आपने पूरा उसको हिंदी में क्या कहेंगे? यानी शुरू से अनुवाद हाँ, अनुवाद आपने पूरा पढ़ा है लास्ट तक। आपको पता कैसे चल रहा हाँ। था कि इस्लाम में ये सब प्रॉब्लम्स है? और उसको आपने कंफर्म कैसे किया कि यार हो सकता है कि लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वाकई में ऐसा नहीं है, सिर्फ नाम बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको ये सब ज्ञान आया कहाँ से और आपने इसको कंफर्म कैसे किया? और तीसरी चीज कि आपको ये जब चीजें दिखाई दी कि वाकई में ये कुरान में या हदीस में है, तो क्या आपने इसको क्लेरिफाई करने के लिए कोई उलमा से कोई आलिम से आपने राब्ता किया और उनसे ये सब चीज़ें डिस्कस की कि ऐसे-ऐसे डाउट्स मुझे आ रहे हैं, इसका कोई वैलिड आंसर है या नहीं है? थोड़ा इस बारे में भी बताइए आप। हाँ, ये इस्लाम के बारे में जितनी भी मतलब कि जो जेनेसिस है, उत्पत्ति है, दुनिया कैसे बनी, अल्लाह पाक ने क्या-क्या करके बनाया मतलब इस्लाम में है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले कलम बनाया और कलम बना कर के उसको हुक्म दिया कि भई लिख दे जो चीज़ भी तुझे लिखना है करके। तो उसने लौहे महफूज़ की किताब थी, वहाँ सारा कुछ लिख दिया। वो भी दुनिया के तख्लीक से यानी दुनिया के निर्माण से 50,000 साल पहले सब चीज़ लिख चुका था। तो ये जितनी भी बातें हैं इस्लाम की तो वो मुझे दादी से, अम्मी से वो लोग बातें करते कभी-कभी, उतना रिलीजियस नहीं था लेकिन उनको भी इल्म था, उनके जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी उनको ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है नॉलेज ट्रांसफ़र होती है मतलब परिवर्तित होती है इधर से इधर ऐसे, तो उनसे भी मुझे सुनने को मिला। तो कुरान में जो चीज़ें थी वो मुझे मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो इम्पोर्टेंट जो सबसे अच्छा माध्यम था यूट्यूब। यूट्यूब सबसे अच्छा माध्यम था जिसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ के लिए संतुष्ट किया और उस समय ज़्यादा एक्स मुस्लिम नहीं थे, कुछ थे और वो बहुत ही अच्छे तरीके हाल सर हैं, गालिब कमाल सर हैं, स्पार्टकस जी हैं जो आते हैं और नीरज अत्री सर हैं और अंकुर आर्य सर हैं और वो उनका भी आता था, क्या नाम था वो आर्य समाजी थे वो। तो वो इस्लाम को अच्छे से एक्सपोज़ करते थे। अब उनका जो मकसद था वो तो कुछ और था, लेकिन उसके ज़रिए से जब वो कुछ भी बताते तो मैं उनको देखती थी और वो जो भी बोलते थे
तो मैं उनको नोट करती और आप यकीन करोगे कि मेरे पास एक किताब है, कॉपी है जिसमें मैंने सारा कुछ नोट करके रखा हुआ है और जब भी मेरी किसी से डिबेट होती है मौलवियों से तो मैं वो किताब खोल के बैठती हूँ और उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरी दी हुई दलील को झुठला सके। वाह वाह, जबरदस्त। मतलब एकदम प्रिपेयर होके हुँ। बैठे हो आप। हाँ, बिल्कुल और अभी तक का मतलब ये रहा है कि अभी तक कोई भी मौलवी आलिम जो भी है जानकार, जब मेरे से डिबेट होती है तो मतलब एक बार तो संडे को मैं सुबह उठी और संडे को उठी तो फिर मैं उठने के बाद ना 8 साढ़े 8 बजे थे उस दिन ना मैं थोड़ा लेट उठी थी। तो फिर कॉल आया फिर 8, 9, 10, 11 ऐसे 11 साढ़े 11 बज गए थे बात करते-करते बात हुई नहीं है मौलवी से और वो फिर कॉल कट करके भाग गया वो। तो कितने मौलवियों से बात की है अभी तक आपने ऑफलाइन? ऑफलाइन तो किसी से बात नहीं करी मैंने अभी तक, क्योंकि अच्छा, मुझे ऑफलाइन भय आपने बात है नहीं की। कि ऑफलाइन नहीं, नहीं और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस्लाम के उसमें अगर आपके पास सपोर्टिंग है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी रक्षा करे, तब तो आप सबके सामने आओ, अन्यथा कभी भी सामने ना आओ। क्योंकि इस्लाम का तो मतलब ही यही है कि जो मुर्तद हो गया, जिसने इस्लाम को छोड़ दिया उसका गला काट दो। तो जिसको मरने का शौक है और सुरक्षा नहीं है, तो वो सामने आए और जिसको सुरक्षा है और हो भई सुरक्षा है, वो कमलेश तिवारी ने कुछ बोला था नबी पाक के बारे में, तो बेचारा कितने साल तक तो बचता रहा, लेकिन आखिर उन्होंने उनका काम कर दिया ना, खत्म कर दिया बेचारे को। तो इन जी, ये बिल्कुल। लोग ना मतलब अपने हालाँकि दिल सिक्योरिटी में भी छुपा के थी, रखते हैं उस चीज़ को। सिक्योरिटी भी थी उनके पास और हुँ, यानी नामचीन भी थे, पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। उसके बाद भी हुँ, वो दुर्घटना हो गई। अच्छा, मैं सभी लोगों से बताओ। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी दोस्तों से कि 360 लोग हमें देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, कम से कम 500 क्रॉस तो होना ही चाहिए। यास्मीन जी की जो दास्तान है, वो और लोगों तक भी पहुँचना चाहिए। तो जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और यास्मीन जी के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और एन पोर जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये लिख रहे हैं, तलाक से पछतावा और दर्द जिल्लत हो, इसके लिए औरत को पराये मर्द के पास सोना होता है। आदमी को पराये मर्द के साथ सुला देना चाहिए, दर्द जिल्लत समझ जाएगा। क्या कहना चाहेंगी यास्मीन जी आप? सही है। मैं क्या बोलूँ? अच्छा, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था हलाले के ऊपर कि क्या हलाला जो है वो मर्द के लिए सजा है। यानी हमारे जो मोमिन भाई है वो ये इस तरीके से कहना चाहते हैं कि चूंकि तलाक जो है ये बहुत सेंसिटिव मसला है, तो कोई भी इंसान अगर अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको बहुत सोच समझ के देना चाहिए। और इसके बाद अगर वो बिना सोचे समझे तलाक दे देता है और उसके बाद अगर उसको उसकी बीवी वापस चाहिए, तो हलाला जो है ये मर्द के लिए सजा है। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि मर्द के लिए कैसे सजा है ये तो आप अपनी वाइफ को सजा दे रहे हो। अगर आपको वाकई में मर्द को सजा देनी होती तो मर्द को किसी मर्द के साथ सुला देना चाहिए था, तब सजा समझ में अरे! भी आती। ये ये क्या सज़ा है हाँ? मतलब तुम उस औरत को तलाक दे रहे हो, जब तुम तलाक दे रहे हो तो तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है उस औरत के लिए जिसको तुम तलाक दे रहे हो। और फिर जब उसका हलाला होता है तो बोलते हैं कि मर्द के लिए सज़ा है। अरे! वो तो ये चाहता है कि उसके बाप के साथ, उसके भाई के साथ, उसके पूरे खानदान के साथ वो लड़की सोए। वो उसका सब पूरा खानदान के लोग जो है उसका हलाला करें। वो लोग ये चाहते हैं। ये इस्लाम में ना जितने भी मर्द हैं जो इस्लाम को कट्टरता से फ़ॉलो करते हैं, उनके दिल में रत्ती भर भी औरतों के लिए इज़्ज़त नहीं है। उनका मानना है औरत जो है ना टेढ़ी पसली से बनी हुई है, टेढ़ी ही रहेगी, सीधा नहीं होगी और उसका दिमाग जो है ना वो आधा है, पूरा नहीं होगा। इसके लिए कुरान में भी कुरान या हदीस है, उसमें भी है कि गवाह जो होता है ना लड़कियों की, उसको पूरी नहीं मानी जाएगी, 2 लड़कियाँ होंगी तो पूरा गवाह माना जाएगा। तो ये इतना मतलब मैं क्या बोलूँ छी छी थू थू वाली बात है ये, कि इस मज़हब के बारे में बात भी करें ना तो फिर
कुछ बोल नहीं सकते, मुँह से गालियाँ निकलती हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, बैड मैनर्स होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए आप। इसके बाद फिर क्या हुआ? मैं कहाँ पर थी? आपने ये कहा ना कि आप वीडियोस देख रही थी लोगों का, उससे आपको पता चलते जा रहा हाँ, था कि हाँ। तो जितने भी यूट्यूबर यूट्यूब्स पे ये एक्स मुस्लिम और जो आर्य समाजी जो भाई-बहन हैं, जो इस्लाम को एक्सपोज़ करते थे, तो उनकी जो बताई हुई आयत और हदीसें थी, उनको मैं नोट करती और देखती कि हाँ, इस्लाम में ऐसी चीज़ें हैं, तो मुझे इस चीज़ का मतलब कन्फर्म होता गया, हाँ भाई, इस्लाम में ऐसी चीज़ें हैं। तो फिर मतलब कि ये एक सपोर्ट था मेरे लिए कि हाँ, सच में इस्लाम सही नहीं है और इस तरह से मैंने येन केन प्रकारेण तरीके से फिर इस्लाम को त्याग ही दिया। जी, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपसे ये है कि कुरान के बारे में आपकी क्या राय है? कुरान एक ऐसी किताब है, जो एक किताब होने के बाद भी पूरी दुनिया को जला रहा है। हर तरीके से दुनिया को बर्बाद कर दिया। कुरान की वजह से ही दुनिया में एक जो लड़ाई झगड़ा है वो पैदा हुआ है। कुरान में लिखा है कि मोमिनों के जो दुश्मन है वो नसारा है। नसारा बोलते हैं ईसाइयों को। कुरान में ही लिखा है कि मोमिनों के दुश्मन जो यहूदी हैं वो भी आखिरत तक के लिए वो उसके दुश्मन है। काफिर जो हैं उनसे दोस्ती ना करो, वो आपके दुश्मन है क़यामत तक के लिए। अब एक चीज़, एक मुस्लिम है, मान लो कोई मुस्लिम है और वो कुरान पे मतलब पूर्ण रूप से अपना उस पे अकीदा रखता है, वो चाहता है वो पूरी तरह से इस्लाम पे काबिज़ है, मतलब उसको पूरा फ़ॉलो करता है। अब वो किससे दोस्ती करे? वो हिंदू मोहल्ले में रहता है, किसी हिंदू से दोस्ती नहीं कर सकता, ईसाई से दोस्ती नहीं कर सकता, यहूदियों से दोस्ती नहीं कर सकता, उसका अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। कुरान में है कि अल्लाह जो है वो काफ़िरों को पसंद नहीं करता। अगर आप किसी मुस्लिम से दोस्ती करोगे, अब वो इस्लाम को फ़ॉलो करता है, तो भई उसका खुदा ही तुम्हें पसंद नहीं करता है, तो वो तुम्हें किस तरह से पसंद करे? कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई-भाई, ये भाई, वो भाई, फलाना अमका-ढिमका भाईचारा, ये कुछ नहीं है, सिर्फ़ बकवास है। अगर वो भाई होता ना, तो कुरान में ऐसी बातें नहीं लिखी होती कि काफ़िर से मतलब अल्लाह जो है वो पसंद नहीं करता काफ़िरों को। ये सिर्फ़ एक दिखावा है और कुरान की वजह से ही पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी है। एक मुस्लिम अगर इस्लाम को ठीक तरीके से फ़ॉलो करता है, तो वो कभी भी किसी भी हद में जा कर के भी गैर मुस्लिमों को अपना नहीं मान सकता। वो कुरान उसको मानने ही नहीं देगी, क्योंकि जब जिसका खुदा ही उसको पसंद नहीं करता, तो जो उसका बंदा है वो उसको कैसे पसंद करेगा? और कहीं वो बस पसंद कर रहा है उस काफ़िर को, उस नसारा को, ईसाई को, उस यहूदी को, तो फिर वो मुस्लिम नहीं रहा, क्योंकि जो खुदा का पसंद है, उसके बंदे का भी वही पसंद होना चाहिए। खुदा किस चीज़ से नफ़रत कर रहा है और उसका बंदा उस चीज़ से मोहब्बत करे, तो वो तो काफ़िर है। तो काफ़िर होने से अच्छा है ये मुसलमान क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस काफ़िर से नफ़रत करते हैं। आपको लोग कितना भी भाई बोले, कितना भी हाथ, अगर हाथ भी काट के दिखा दे ना, देखो मैंने हाथ में अपना आपका नाम लिखा है, आप मेरे भाई हो सगे भाई, तो यकीन ना मत करना उस पर जो कुरान पे ऐसा अंधा विश्वास करता है। बाकी सारे मुसलमान एक तरह से नहीं होते। लेकिन वो जो इस्लाम को कट्टरता से फ़ॉलो करते हैं और कुरान के हर एक-एक लफ्ज़ को मानते हैं कि वो सच में है ऐसा, तो ऐसे से थोड़ा बच के रहना चाहिए। और इसी वजह से मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी ऐसी चीज़ें कत्लेआम, खून-खराबा जो भी है, वो इस्लाम की देन है, कुरान की देन है। तो मेरे हिसाब से कुरान एक सही किताब नहीं है। जी, बिल्कुल। यानी अगर कोई वाक़ई में कुरान को फ़ॉलो करेगा तो उसके लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वो कोई गैर मुस्लिम से, काफ़िर से वो दोस्ती बनाए रखे। अगर वो वैसा करता है तो वो अल्लाह के अगेंस्ट में जा रहा है। अल्लाह की जो चाहत है, उसके अगेंस्ट में वो जा रहा है। यही कहना क्यों चाह रही जी, हैं ना आप आप? मुझे एक बात, हाँ, क्यों जी आप मुझे एक बात बताएँ, 2002 का जो गुजरात का दंगा सबको याद है।
लेकिन गोधरा के ट्रेन में क्या हुआ था किसी को याद है क्या? ये अभी कश्मीर में जो इंडियन आर्मी कर रही है, यानी कि जो आतंकवादी हैं उनको मार रही है, वो तो सबको दिखाई दे रहा है कि हाँ हाँ। और जो लाखों जो हिंदू भाई बहन थे उनको मारा गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, जो गर्भवती थी उनके पेट को फाड़ के उनके बच्चे को निकाल के मारा गया। ये कहाँ थी? मस्जिदों के मिंबर में चढ़ के ना, मैं ना एक हिंदू पंडित जो थी उनका वो सुन रही थी, इंटरव्यू बोलते हैं, साक्षात्कार। तो वो ना बता रही थी, बताते बताते उसने रो दिया कि मस्जिद है ना, वहां पे मस्जिद के मिंबर पे बोल रहे थे कि भाई जितने भी लोग हैं वो तो इस्लाम कबूल कर लो, या जितने भी मर्द हैं वो चले जाओ अपनी बहन बेटियों को छोड़ के। अब ये इस्लाम में है। इस्लाम में ऐसे है कि इस्लाम में कैसा है, इस्लाम कहता है कि जंग करो और जो मर्द है उसको मारो, उसके बाद जो पैसे पैसे बचे हैं, धन दौलत जो भी है, और जो औरत है, माले गनीमत है, वो तुम्हारी है। तो ये तो वही फॉलो कर रहे थे ना, जम्मू कश्मीर में यही फॉलो कर रहे थे। मर्दों को बोले तुम लोग देश छोड़ के चले जाओ, अपना स्टेट छोड़ के चले जाओ, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, और या फिर तुम्हारी औरतों को छोड़ दो। तो ये माले गनीमत छोड़ने की तो बात हो रही थी। इनके दिल में कभी भी प्रेम भावना नहीं हो सकती है, तो वो दिखावा है, बाकी छल कपट प्रपंच ही है। जी। नीरज सिंह जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये हलाला का लॉजिक का हलाला है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम इलॉजिकल बातें हैं हलाला की, जिसको कबूल एक जो समझदार इंसान होगा, इंसानियत उसके अगर दिल में होगी, तो इस तरीके की चीजों को वो सही नहीं मान सकता है। 1421 नहीं सॉरी 421 लोग वीडियो को देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक भी कर दिया करिए दोस्तों। वीडियो आप अगर लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो इसकी रीच काफी बढ़ जाती है। और जिस तरीके से यास्मीन जी बहुत सारी चीजों को बता रही हैं, तो जरूरी है कि उनकी बात जो है वो लाखों लोगों तक पहुंचे। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। अच्छा यास्मीन जी, एक कमेंट आ रहा है काफी देर से कि आप मुस्लिम थी ही नहीं, आप एक आर्य समाजी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, ताकि ऐसे जिसके दिलों में डाउट है, जिनके दिलों में उनका डाउट क्लियर हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि जो मानना है मानो, लेकिन जब कोई इंसान किसी चीज से बहुत ज्यादा, स्पार्टकस जी का आपने सुना है, वो इतना नफरत करते क्यों है इस्लाम से? उनको इस्लाम पूरी नंगी दिखाई दे रही है, रियलिटी दिखाई दे रही है। भाई जब किसी के साथ इतना बुरा हम लोग देख रहे हैं और उस चीज को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो गलत चीज है ना। तो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनके बोलने से फर्क नहीं होगा, मेरी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, क्या बोलते हैं, परिचय मेरा परिचय परिवर्तित नहीं होगा, कोई भी कुछ भी बोले। ठीक है, जबरदस्त। आप आर्य समाजी जो है नहीं है, बल्कि आप एक मुस्लिम थी हाँ, पहले। उनको मैं बोल दूं कि भाई जो आर्य समाजी हैं वो एक ईश्वर में यकीन करते हैं, खुदा में यकीन करते हैं, और मैं किसी भी मजहब के किसी भी खुदा में ना यकीन करती हूँ। मैं 4 लोगों को भी ये एडवाइस दूंगी, क्या बोलते हैं उसको, सलाह सलाह मैं सलाह दूंगी कि भी आप भी किसी भी खुदाओं में यकीन ना करें। संसार जो है वो स्वचालित है, प्रकृति से चल रही है, कोई भी खुदा ईश्वर नहीं है। और किसी भी समाज पंथ से हो आप, एक मनुष्य पंथ समाज है सबसे श्रेष्ठ है, उस पर चले, ये सबसे बढ़िया जो है वो एक उत्तर है। जी। तो जिसको ये डाउट था कि यास्मीन जी आर्य समाजी है, बल्कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो एक एथियस्ट है, बल्कि वो किसी भी खुदा को नहीं मानती है उनकी तहकीक के हिसाब से। हाँ, मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ देना चाहता हूँ कि हर एक इंसान की अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है कि वो चाहे मुस्लिम रहे, इस्लाम को माने, हिंदुइज्म को माने, क्रिश्चियनिटी को माने, बिल्कुल आपकी फ्री चॉइस है। तो मैं अगर अपनी बात करूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक इंसान जो है वो किस रिलीजन या किस धर्म को फॉलो करता है। मुझे
किसी से कोई नफरत नहीं है, बल्कि जो हमारा जो काम है वो सिर्फ ये बताना है कि इस्लाम में जो चीज़ें हमको गलत लगी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो तहकीक करके देख ले कि वाकई में ऐसा है या नहीं है, आप उसको माने या ना माने, ये आपकी चॉइस है। हम किसी के ऊपर कोई फोर्सफुल अपने आइडियाज को थोपना नहीं चाहते हैं। जी यास्मीन जी, तो कुरान के बारे में तो आपने जवाब दे दिया कि आपकी क्या राय है। अब ये बताइए, अगला सवाल आपसे ये है कि आपके नज़दीक हज़रत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? उनकी जो बातें हैं, यास्मीन जी ड्रॉप हो चुकी है स्टूडियो से, शायद इंटरनेट कनेक्शन उनका ड्रॉप हो गया है, कुछ कनेक्टिविटी इशू है, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे उनका, उनके फिर से जुड़ने का हम इंतज़ार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यास्मीन जी ने अपना पॉइंट अभी तक रखा इस्लाम को लेकर। जी यास्मीन जी, आप ड्रॉप हो चुकी थी। पता नहीं कैसे। क्या बोल रहे थे आप? अगला सवाल आपसे ये था कि आपके नजदीक हजरत मोहम्मद साहब जो हेलो। है वो नबी क्यों नहीं हो सकते? भाई उनकी आप जीवन चरित्र देख लो, कुछ नबी जैसा हो तो बताओ। उनके जीवन चरित्र से लगता नहीं कि वो नबी हो सकता है। बाकी ईसा जो हजरत अलैहिस्सलाम है, उनको एक तरह से अगर हम लोग धार्मिक तो मान भी सकते हैं कि हाँ भी वो नबी हो सकते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा मेरा कोई वो नहीं लगता उनके चरित्र को देखकर। यानी क्या क्या देखा उनकी जिंदगी में आप, जिसकी बुनियाद पे आप इस यानी इस मोड़ पे पहुंची है कि आप यानी 12th तक, जैसा लास्ट स्ट्रीम में आपने बताया था, 12th स्टैंडर्ड तक आप इस्लाम को फॉलो करती थी, तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम को फॉलो करने के लिए मोहम्मद साहब से मोहब्बत और उनको मानना मानना जो है वो लाजिम हो जाता है। तो क्या उनके चरित्र में, या आप उनकी जो जीवनी थी, अगर मैं सही हिंदी का उच्चारण कर हाँ, रहा सही हूँ, हिंदी का उच्चारण कर रहे हो आप। जी, तो यानी क्या ऐसा लगा आपको जिसकी बुनियाद पे आपने फैसला किया कि नहीं, ये मोहम्मद साहब जो है वो नबी नहीं हो सकते? एक नबी क्या करता होगा? एक नबी ऐसा काम करता होगा जिससे समाज में ऐसी विचारधारा फैले कि लोग जो हैं वो शिष्टाचारी बने और उनका जीवन सरल और स्वाभाविक हो, मतलब बढ़िया हो जाए। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया निकाह करके, 6 साल की लड़की आयशा से। हुँ, वो सब लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, समाज का क्या हो रहा है आप देख सकते हो। सफ़िया बिन्त अल हारिस, एक यहूदी लड़की थी, उसके पूरे ख़ानदान को जंग में ख़त्म कर दिया, शायद वो जंग बद्र था। पूरे उसके ख़ानदान को ख़त्म कर दिया, उसके पति को, और उसके बाद उसी दिन, जिस दिन उसके पूरे ख़ानदान को जंग में ख़त्म किया गया था, उसको लौंडिया बनाने के बाद उसके साथ हमबिस्तरी की गई थी नबी पाक ने। और वो तो जो सफ़िया बिन्त अल हारिस थी, वो किसी वहिया ऐसा कोई सहाबा थे, उनके हिस्से में गई थी, तो उनको जानवर दे करके उसको वापस धिया उनसे खरीदा था। यहिया, हाँ। धिया धिया करके सफिया बिनते हुए के आप शायद बात कर रही हैं, उनकी उनके एक और नाम बाप यही और है, सफ़िया उनके बिन्त अल हारिस भी बोलते हैं। उनके उनके जो वालिद थे और उनके जो शौहर थे, उन दोनों का कत्ल कर दिया गया था। और धिया जो सहाबी है, उन्होंने उनको चूज किया था, लेकिन दूसरे सहाबी ने आके मोहम्मद साहब से बताया कि सॉरी, सफिया जो है वो आप उसको ज्यादा डिजर्व करते हो, क्योंकि सफिया खूबसूरत भी थी और सरदार की बेटी भी थी।
तो फिर मोहम्मद साहब ने उस सहाबी को बुलाया, धिया को, और उनसे कहा कि आप किसी और स्लेव को ले लीजिए, और फिर मोहम्मद साहब ने सफिया को अपने लिए चूज किया था। तो कोई भी नबी का ऐसा चरित्र हो तो हम उसे कितना पसंद करें। हम्म, बिल्कुल। तो अच्छा, ये हाँ, तो अकेन हाँ जी। जी, 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। अकेंद्र जायसवाल जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। यास्मीन जी, आपने जफर भाई के साथ जो बादलों की पिटाई की हदीस के बारे में डिस्कस किया था, उसको मैंने बहुत इंजॉय किया। प्लीज साहिल भाई के साथ प्लीज इसको रिपीट कीजिए। आपने कोई स्ट्रीम की थी शायद जफर भाई के साथ, और बहुत सारी शायद आपने बातें बताई थी, तो हमारे जो ये दर्शक हैं अकेंद्र जी, उनको वो बहुत अच्छी लगी थी, और वो चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल पर आकर उन बातों को फिर से हमारे दर्शक को भी बताएं। हाँ, ज़रूर मौका मिलेगा तो दिखा देंगे। जी। अभी के लिए अच्छा, आप अपने अल्फाजों में ही आप लोगों को रिक्वेस्ट करिए, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, रिक्वेस्ट को आप इन उनसे आग्रह कीजिए कि आपके चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले। हाँ, जितने भी दृश्यगण हैं, दर्शकगण हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी चीज़ें आपके सामने लाऊँ जो आपको पता नहीं है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो करबद्ध आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत-बहुत आभार होगा। चलिए, एकदम आसान से अल्फाज में मैं दोहरा दूं कि यास्मीन जी कह रही हैं कि उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि वो बहुत सारी चीज़ें वीडियोस बनाएंगी, कंटेंट उसमें रहेगा जिसको आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यास्मीन जी, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अ, इस्लाम में औरतों का क्या मुकाम है, क्योंकि खुद आप एक फीमेल है, तो आपको क्या लगता है कि इस्लाम क्या मुकाम देता है औरतों को? इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस्लाम चाहता है कि औरत जो है वो घर पे रहे, खाना बनाए, बच्चे पैदा करें और फिर ऐसे करते-करते मर जाए। तो मेरे हिसाब से पर्सनल मेरा विचार है कि इस्लाम जो है वो औरतों को चाहता है कि वो दबी हुई रहें, कुचली हुई रहें, वो उठे नहीं। वो क्योंकि ना एक हदीस है, उसमें आता है कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता, तो वो अपने खाविन को, अपने हस्बैंड को सजदा करने के लिए बोलते हैं। जी, बिल्कुल ऐसी हदीस है एक। तो मतलब होता है ना पति परमेश्वर, वही टाइप का यहाँ पर है। तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम जो है वो ये चाहता है कि औरतें जो हैं वो मतलब बाहर निकले, अपने विचार को, अपने चरित्र को विकसित करे और समाज में कंधे से कंधा मिला कर के पुरुषों के साथ चले। वो चाहता है कि औरत सिर्फ़ फूँक मार-मार के आग जलाए, खाना पकाए, बच्चों की देखभाल करे और बच्चे पैदा करते-करते मर जाए।